भाई म्यूजिक थोड़ा लो करना तो मैं कुछ बोलूँ कि नहीं तो आवाज ही नहीं आएगा। राजवीर भाई बोल रहे हैं कि पहले जो खड़े हैं उनकी बाइक ले लेना। ओके ओके, हाँ जी बताइए। ये फिल्म है 4 पिलर्स ऑफ बेसमेंट। इस फिल्म के अंदर इट्स अ वुमन ओरिएंटेड स्टोरी और किस तरह लड़की अपना बचाव करती है, किस तरह लड़की को ऐसे लोगों से, ऐसी जगहों से किस तरह बचना चाहिए, हमारी फिल्म ये बताती है। हमेशा लड़कियों के खिलाफ अत्याचार जो होते हैं उसको किस तरह बंद किया जाए, स्टॉप किया जाए, तो वो हिम्मत एक लड़की को देते हुए हमारी फिल्म है 4 पिलर्स ऑफ बेसमेंट। हमारी फिल्म में 4 कैरेक्टर है जो पिलर्स कहा जाता है और वो पिलर्स किस तरह हमारी लड़की को बचाते हुए बाहर निकलते हैं। दैट इज माई फिल्म 4 पिलर्स ऑफ बेसमेंट। 4 पिलर्स के बारे में सर ने इतना सब कुछ बता दिया। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट इन्होंने लिया है और इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हर औरत के अंदर, हर लड़की के अंदर एक पावर होता है। इट्स जस्ट कि आप उस पावर को कैसे अपने बाहर निकालते हो, कैसे उसको यूज़ करते हो और कैसे अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो मूवी इज़ ऑल अबाउट दिस। फिल्म में जाकिर साहब है, फिल्म में अनंत जोग जी है, फिल्म में सावर अली है। स्पेशल अपीयरेंस उन्होंने ब्रूना जी ने किया हुआ है। हमारा एक बहुत ही अच्छा आज आप खूबसूरत सॉन्ग देखेंगे, प्रमोशनल सॉन्ग तू है गजब सोनी, एक प्रमोशनल सॉन्ग हम लोगों ने उनके साथ किया है। इमरान खान साहब है, अभी काफ़ी लोग आएंगे, अभी आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे हम सब मिलकर उनके साथ। इस गाने के बारे में, एक तो ये सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रूना से ज़्यादा अच्छी तरह सॉन्ग को कोई कर ही नहीं सकता था। वो शी इज़ ब्यूटीफुल, टैलेंटेड। उन्होंने जो किया है, अब जब आप देखोगे तब पता चलेगा उन्होंने किया क्या है। बहुत अच्छा किया, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। आप प्रोड्यूस किए फिल्म को, तो फिर आपने इसकी स्टोरी सुने होंगे, जाने होंगे, तो क्या सोच के आपने स्टोरी अच्छी लगी थी, इसके लिए बना दिया। सर आपने मैं डायरेक्टर हूँ। इट्स thriller and action with suspense. So we try to bring our passion, hard work, effort, creativity, everything together. So I hope we get good blessings and you all will enjoy our movie, which we have done with the efforts and lots of creative stuff. So हमारे जो कास्ट है, जिनजान सर, उन्होंने अपना 100% दिया है। तो वो एक पैशन के साथ मैं ऑन स्क्रीन लेके आ रहा हूँ और हमारे एक्ट्रेस से लीड एक्ट्रेस एंड हमारे को स्टार्स है, सभी ने अपना 100% एफर्ट देके मुझे सपोर्ट किया है। तो मैं एक आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अ पीस ऑफ वर्क ऑन स्क्रीन, ऑन बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन। तो मैं ये आशा करता हूँ आप सबकी ब्लेसिंग्स रहेगी और ये फिल्म 100 डेज सुपर डुपर हिट जाएगी। बेसमेंट है तो किस प्रकार का बेसमेंट, मतलब बेसमेंट नॉर्मल बेसमेंट, कोई भी बेसमेंट हुआ वैसा ही है। हमने वही चीज़ उठाई जो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट औरत जब बेसमेंट के अंदर फंस जाती है तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर पाती है, वो सारी चीज़, सारी एलिमेंट्स हमने पिक्चर के अंदर लाने की कोशिश किया है। तो उससे औरत जो देखेगी, जो इंडिया की महिला है, उन सबको एक उत्तेजनकारी है। अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करना। ऐसी क्या बात है, ये किसने बजा दिया? हाँ अब पूछो। दरअसल क्या है कि मैं एक दो चीज़ें हैं जो देखता हूँ फिल्म करने के लिए। मैं ये बहुत कम देखता हूँ कि कौन है, क्या है, नया है, पुराना है, अच्छा है, बुरा है। तो थोड़ा सा नए लोग एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। अगर उनके साथ कोई काम नहीं करेगा तो फिर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, फिल्में हैं, लोग अपने मेहनत से और शिद्दत से बनाते हैं तो उनकी सपोर्ट तो होनी चाहिए ना। बेसमेंट में आपका दरअसल ये एक थ्रिलर है जो दिलजान एक रोल कर रहे हैं, तो उसमें और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक एक दो दो सीन्स के हैं। ऐसे कोई ऐसा तो लड़की है और लड़का है, बस दो ही बड़े रोल हैं रेगुलर। बाकी सब दो दो सीन, तीन तीन सीन के रोल हैं जो सपोर्टिंग कास्ट में। तो मैं एक पुलिस ऑफिसर जो केस को इन्वेस्टिगेट करता है उसका रोल है, जो बहुत नॉर्मल तरीके का है, आता है, देखता है, चला जाता है, वैसा ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है।
अरे बस ये हमारे साथ बड़ी अजीब सी चीज़ है, क्योंकि जब फिल्म बनती है तो ना तो किसी गाने में हम होते हैं, या तो कहीं विलन होते हैं तो हम होते नहीं उस गाने में, या पुलिस ऑफिसर होते हैं तो हम होते नहीं हैं। तो मुझे माफ़ी चाहता हूँ, अंदाज़ा नहीं है कि गाने मैंने सुने भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैं बता ही नहीं पाऊँगा कि कौन सा गाना या म्यूज़िक कैसा है, क्यों है। मैं सुनूंगा तो बता सकता हूँ बाद में, अभी नहीं। आपके लिए कितना जरूरी है, म्यूजिक कितना मायने रखता है एक फिल्म के लिए आपके मुताबिक? भाई हमारा देश है, संगीत उसके हर रग रग में है और हर मौके का संगीत है। हमारे यहाँ पे तो आदमी रोता है तो संगीत में रोता है, कोई भी त्यौहार हो उसमें म्यूज़िक होता है, बच्चा पैदा हो उसमें संगीत होता है। तो और वैसे भी अगर आप देखें फिल्म को, आप म्यूट करके देखेंगे तो आपको ख़राब लगती है ना। तो संगीत जो है वो उसके लिए उतना ज़रूरी है जितना एक बॉडी के लिए सोल। तो म्यूज़िक तो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गाने की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि उसके जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो साउंड्स हैं, उसके बिना आप कोई भी ऐसे ही नॉर्मल वीडियो भी देखेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आता जब वो उसके साथ म्यूज़िक ऐड कर देते हैं। तो वो इन्हांस करता है उसके इमोशन को, उसके सारी की सारी सोल को इन्हांस कर देता है। तो म्यूज़िक जो है किसी भी चीज़ का सोल है। सर इसके अलावा अगर बात करें बेसमेंट की, तो आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन से हैं? फिल्म है, 2-3 रिलीज पे है। एक साला खड़ूस करके एक फिल्म है जिसमें मैं और माधवन हैं और सुधा उसकी डायरेक्टर है। फिर एक आरजीवी की फिल्म है, तेलुगु हिंदी। फिर और कुछ फिल्में हैं जिनकी मैं शूटिंग अभी शुरू करूंगा, बारिश की वजह से वो सब पोस्टपोन हो गई थी। तो ये 2 फिल्में जो मैंने बताई वो तो रेडी टू रिलीज है। थैंक यू। नेगेटिव कैरेक्टर है, तो किस तरह का बेसमेंट में ऐसा आपका नेगेटिव कैरेक्टर है, आप कुछ क्या करिए? जी, इसमें मैं एक नेगेटिव ऐसा कैरेक्टर है कि जो मंदबुद्धि का बच्चा जिसको बोलते हैं, एबनॉर्मल। तो हालांकि बच्चा नहीं पर वो यंग ऐसा एक कैरेक्टर है और मेरे लिए ये चैलेंजिंग था। बिकॉज ऑफ थिएटर बैकग्राउंड मुझे थोड़ा सा अच्छा फील तो था करने के लिए, तो निभ गया अच्छे से। और चैलेंज थोड़ा इस प्रकार से था कि मैं इसमें बोल नहीं सकता, तो मुझे जो अपना एक कैरेक्टर बनाना था, क्रिएट करना था, तो वो मुझे थिएटर से काफ़ी हेल्प मिली और उसी हिसाब से एक कैरेक्टर में कर पाया और बहुत अच्छे से निभाया ये कैरेक्टर। नेगेटिव कुछ गूंगे का किरदार है आपका? जी जी, मेरा गूंगे का एक नेगेटिव कैरेक्टर है। एक एब नॉर्मल लड़का है लेकिन वो नेगेटिव है, उसके माइंड में एक ही बंदा है और वो है जो लीड कर रहा है। वो उसके अलावा किसी और को नहीं जानता, नहीं पहचानता, और वो जैसे इंस्ट्रक्शन देता है वो उसी को फॉलो कर रहा है। तो बहुत अच्छा एक कैरेक्टर है जिसमें मेरा वॉक भी अलग है, इवन मेरा फेस भी कुछ अलग तरह से बना हुआ है, जैसा अभी दिख रहा है ऐसा नहीं है नॉर्मल। तो बहुत एक अच्छा सा कैरेक्टर था, मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। जो पिछली फिल्म में मैंने की उसके मुकाबले ये मेरा कैरेक्टर बिल्कुल अलग था। इसके लिए खास करके मैंने प्रिपरेशन ये किया था कि मैंने कुछ इंटरनेट्स का भी यूज़ किया। मैंने कई ऐसे ओरिजिनल एबनॉर्मल लड़कों को देखा, उनको मिला, उनकी वॉकिंग स्टाइल देखा और बहुत सारी चलने की स्टाइल को मैंने पहले देखा, फिर खुद कॉपी करने का कोशिश किया, लेकिन वो कुछ सेट नहीं हो पाया। तो फिर डायरेक्टर साहब ने बोला कि हम कुछ क्रिएट करते हैं। तो उस वक्त फिर मैंने खुद अपना एक स्टाइल जो बताया वहाँ पर, तो वो ठीक अच्छे से हो गया। थोड़ा सा मुँह का एक्सरसाइज था वो मैंने किया, क्योंकि ऐसा सीधा मुँह नहीं, उसमें थोड़ा सा करके किया हुआ है। तो बहुत अच्छी तरह से वो निभ गया कैरेक्टर। उस मेहनत करनी पड़ी, हालांकि मेहनत तो आप जानते हो, आप भी करते हो बहुत ज़्यादा, और सारे मेहनत ही करके आते हैं। तो इंटरनेट का मुझे थोड़ा सा हेल्प उसमें अच्छा मिला, मुझे एबनॉर्मल जो कैरेक्टर कैचअप करना था। और वाकई मैं उन लोगों को मिला हूँ जो ओरिजिनल एबनॉर्मल है, जिनके पूरा कैरेक्टर बना हुआ है, तो उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो इस तरह से कैरेक्टर निभ गया जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली एक फिल्म के लिए म्यूज़िक बोलते हैं पिलर्स है, जैसे 4 पिलर्स ऑफ बेसमेंट, ऐसे फिल्म के 4 पिलर होता है म्यूज़िक के बगैर फिल्म बहुत अधूरी रहती है। जब म्यूज़िक अच्छा होता है तो ऑब्वियसली फिल्म भी अच्छी होती है। इस फिल्म का म्यूजिक किस तरह का है, स्लो है?
एक्चुअली इसमें बहुत सारा एक तो है हिप हॉप पब टाइप का म्यूज़िक है, एक है रॉक स्लो रॉक, और एक है जैसे सैड रोमांटिक भी चलता है आजकल। पूरा हर टाइप का म्यूज़िक है फिल्म में, हर टाइप का म्यूज़िक है। और आपने किस तरह का म्यूजिक किया? मैं वही हर टाइप का म्यूज़िक, जैसे पब का टाइप, पब जैसे आइटम सॉन्ग तो है ही नहीं इसमें। एक्चुअली फिल्म बहुत अलग टाइप का फिल्म है, बहुत डिफरेंट फिल्म है। तो इसका म्यूज़िक भी बहुत डिफरेंट है। जैसे एक इनका प्रमोशनल सॉन्ग है और पब टाइप का गाना है, पब और बाकी सॉन्ग है जैसे रॉक टाइप के सॉन्ग्स है, और क्या बोलते हैं इसको, रोमांटिक सॉन्ग है, सैड रोमांटिक, इस टाइप का म्यूज़िक है। थैंक यू। दोस्तों, पहले तो मैं सबका शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि आप सब लोग
आज हमारे फर्स्ट लुक ऑफ फिल्म 4 पिलर्स ऑफ बेसमेंट के लिए आए। टू ऑल माय फ्रेंड्स, माय को स्टार्स, माय ऑल एक्टर्स, मेरे सबसे चहीते मेरा प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ मिलियन। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा ये पहला कदम इंडस्ट्री के अंदर आने शुरू होने जा रहा है, तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और मैं चाहूंगा कि प्लीज 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 हमारी ये फिल्म देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की और आई एम श्योर ये चीज आपको जरूर पसंद आएगी। थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ मिलियन, लव यू ऑल, लव यू ऑल। How about you, Alia? A few words about the movie, about it. Oh, sorry, Bruna. Yes, a few words from Alia. Alia, can we have a few words from you about your experience of working with Dilzan and with the movie and everything? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस इवनिंग कि फाइनली आज मैं यहाँ पर इस जगह पर खड़ी हूँ बिकॉज ऑफ दिलजान, माई डायरेक्टर, माई प्रोड्यूसर, फाइनली आई एम हियर, सो आई एम वेरी मच हैप्पी। एंड अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ दिस मूवी, दिलजान वाडिया, ही इज अ ग्रेट को एक्टर। अगर इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि इन्होंने मुझे थ्रू आउट पूरी मूवी में बहुत सपोर्ट किया है और इनकी वजह से आप मेरा परफॉर्मेंस देखोगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है। थैंक यू सो मच। Thank you, and Alia. A few, Bruna, a few words from you also. You're looking very hot and pretty. ब्रूना ने मेरे साथ बहुत ही जबरदस्त एक गाना किया हुआ है। उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने काफी अभी तो मैं नया आया हूँ, लेकिन जिस लड़कियों के साथ काम किया है, लेकिन इतनी डेडिकेटेड लड़की, शी इज अमेजिंग, अमेजिंग बॉस। थैंक्स अ मिलियन। आप इनसे जरूर सुनिएगा हिंदी में। Working with you. I think the song is amazing. I can't wait to show it to everyone. We did a great job. You worked as hard as I did, and that's why it looks like this. So thank you. It was a real pleasure. All the best. We wanted to hear something in Hindi from you. Bruna, come on. 2 words, 3 words. We want to hear Hindi from her? Yes or not? Yes? Yes? See? Press is saying yes, yes. Tu hai gazabi soniye. All right, not bad. Very nice. That's nice. And I would like the director, please, to say a few words. Girish ji. I would like to thank each and everyone over here. And this is my first Bollywood debut as a director. And this is completely thriller and action with suspense. And we have done our hard work with efforts, creativity, and lots of dedication. So I hope it will make a great entertainment for all of you. Thank you. Thank you so much, Girish ji. Aryan, a few words from you. How was your experience? सब प्रेस के दोस्तों को बहुत गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत। और मैं दिलजान को और उनकी पूरी टीम को आई जस्ट वांट टू विश देम all the very best. I'm sure Dilzan or everybody else would have worked really hard, and I'm sure they've come up with a great product. It's going to be a great movie, and I just want to wish them all the very best. So all the very best, guys. Hope it's a huge hit there. Hardik, we would like. Actually, Dilzan actually मेरे बड़े भाई जैसे लगते हैं. So as in I know him from couple of years. So I will wish him very best of luck for this movie, and it will be a very great success for him in his future. So yeah, I will just say best of luck. Thank you, Hardik, and we hope you do us more proud. Center stage, है ना? वहाँ से खड़े-खड़े कैसे आप बोलेंगे? आपको center stage लेना है. क्या है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सब सीरियसली सुने। दिलजान से ज्यादा खराब एक्टर मैंने आज तक जिंदगी में देखा नहीं। और मैं जब शूटिंग कर गया तो मैंने देखा ये तो मेरे से भी खराब है। तो बड़ा मजा आया सॉरी इनके साथ काम करके। मेहनत जो है एक ऐसी चीज है जो इंसान को करनी ही पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस फिल्म में काम कर सकूं। और जो है सावन शुरू हो गया है, मैं शिवाजी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ।
शिव जी का सावन शुरू है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इतने सारे प्यार का। और मैं चाहता हूं कि एक फिल्म बनी है मेहनत से तो सब देखें, और नहीं देखेंगे तो फिर अगली कैसे बनाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत सब लोगों की हिम्मत उसमें लगती है, पैसे वालों का पैसा लगता है। तो आप नहीं देखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो प्लीज जाइए और देखिए बेसमेंट, 4 पिलर्स ऑफ बेसमेंट, जिसके हीरो है दिलजान वाडिया। अकेले आदमी है, 2 हीरोइन को कंधे पे उठाए हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा। थ्रिलर है, बहुत अच्छा है, प्लीज जाके देखिए बस ना। हाँ, थैंक यू। आपने बड़ा मजा आता था इनके साथ काम करके। फिर करेंगे कभी, बहुत जल्दी करेंगे। अब इनकी बारी है। पिताजी आपकी बारी। बाप को प्यारा बोलने वाला बेटा मैं पहली बार देख रहा हूं। खैर, बेसमेंट की पार्टी पहली मंजिल पे है, इसी में सब कुछ आ गया। थैंक यू। पहली मंजिल तभी चढ़िए, इससे ऊपर भी जाएगी सक्सेस की, सक्सेस लैडर। शिवा भाई, लाइक टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी पहली फिल्म है। दिलजान वाडिया कहाँ गए भाई, हीरो ही गायब हो जाएगा तो किससे बात करेंगे। मैंने जैसे जाकिर साहब ने बताया कि उनको काबिल समझा दिलजान ने कि उनको इंस्पेक्टर का रोल दिया, तो मुझे भी काबिल समझा, उनके साथ मुझे भी खड़ा कर दिया था, है ना। बट बहुत मजा आया। एक अच्छी बात यह है कि बंदे में कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है और डिटेल में जाता है हर चीज में, कैरेक्टर्स में, फिल्म के हिसाब से। आप फिल्म देखोगे, मैं चाहूंगा कि हर एक इंसान फिल्म देखे, क्योंकि ये फिल्म में बहुत अच्छा थ्रिल है। एवरीबॉडी इज फैंटास्टिक इन द फिल्म। इवन दो फिल्म जो उन्होंने जिस तरह से शूट किया है, जिस एंगल से शूट किया है, बहुत खूबसूरत अलग तरीके से किया है। तो मैं चाहूंगा कि ये फिल्म अपना काम करे और लोगों के बीच में आए और लोग देखें, और दिलजान वाडिया को और बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए लोग बुलाएं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। गौतम बाफना जी, प्लीज अ फ्यू वर्ड्स आपसे। दिलजान वाडिया हमारे लिए शाहरुख खान है।